Hello, students. Hope you all are doing good. And I'm back with the part 6 of chapter 7 Energy Flow in an Ecosystem. And so today we are going to see what is oxygen cycle. Okay, so let's see and understand what is oxygen cycle. We are going to see the oxygen cycle. अभी ये जो पिक्चर दिया है, ये पिक्चर को आपको बहुत अच्छे से देखना है। इस पिक्चर में आपको क्या क्या देखने मिल रहा है कि आपको यहाँ पे सन दिख रहा है, स्काई दिख रहा है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, ग्रीनरी है। ओके, मीन्स हियर यू कैन सी द बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स, दोनों मिलके ये क्या हुआ है, इकोसिस्टम तैयार हुआ है। ओके, अभी ये जो सन है, ये सन के तरफ से जो एनर्जी मिलता है, वो एनर्जी को लेके ये ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाता है। और जब ये खाना बनाता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन को वो रिलीज कर देता है। प्लांट्स एब्जॉर्ब CO2 एंड प्रोड्यूस फूड मटेरियल। तो प्लांट्स क्या करते हैं, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो ले लेते हैं और क्या बाहर देते हैं, वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो ऑक्सीजन है, एनिमल्स ब्रीद इन ऑक्सीजन। तो ये जो ऑक्सीजन हमको प्लांट की तरफ से मिल रहा है, ये एनिमल्स क्या करते हैं, उसको ब्रीथ करते हैं। एंड आफ्टर एनिमल ब्रीथ इन ऑक्सीजन, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल बाय एनिमल्स। जैसे हमने कल कार्बन साइकिल देखा था कि जो हमारे सेल होता है, सेल में क्या होता है, ग्लूकोज होता है, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो जब ये ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाता है तो वहां पे ये शुगर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। और फिर क्या होता है कि वहां से शुगर मॉलिक्यूल मीन्स ग्लूकोज, ओके, दैट इज द कार्बोहाइड्रेट, वो वहां पे फॉर्म होता है, उसको ब्रेक डाउन ऑक्सीजन करता है और फिर क्या होता है कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है और हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर डालते हैं और ऑक्सीजन को हम लेते हैं। तो ये अगेन दिस जो एनिमल ने कार्बन डाइऑक्साइड बाहर डाला था, वो फिर से किसने लिया, प्लांट ने लिया। प्लांट ने लेने के बाद में फिर से वो ये ऐसी जो प्रोसीजर है, ये क्या होती है, चलते रहती है, एक चक्र के समान ये चलते रहती है। सो उसी को क्या बोला जाता है, ऑक्सीजन साइकिल। सो ये हमने बहुत एक शॉर्ट में देखा है। लेट्स सी व्हाट इज द ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन फॉर्म्स 21% ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें टोटल परसेंट ऑफ ऑक्सीजन ये कितना होता है, 21%। ये ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में होता ही है। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। हाइड्रो बोलने से, हाइड्रो मीन्स वाटर, लिथो मीन्स अर्थ। तो ऑक्सीजन सिर्फ एटमॉस्फेयर में है क्या, नहीं, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द वाटर एंड लिथोस्फीयर मीन्स इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द सॉइल और इन द अर्थ। सो इसको बोला जाता है कि इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द हाइड्रोस्फीयर एंड द लिथोस्फीयर। Circulation and recycling of oxygen within the biosphere is called the oxygen cycle. This cycle includes both biotic and abiotic factor. अभी हमने देखा है कि ये जो सर्क्यूलेशन, ये साइकिल का कैसे सर्क्यूलेशन और रिसाइकलिंग हो रहा है, कहाँ पे, बायोस्फीयर में, और उसी को क्या बोला जाता है, ऑक्सीजन साइकिल। तो ये ऑक्सीजन साइकिल जब चलता है तो उसमें बायोटिक फैक्टर भी होते हैं और अबायोटिक फैक्टर भी होते हैं। अगर आप ये पिक्चर में देख रहे हैं तो ये बायोटिक फैक्टर मीन्स ये प्लांट जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म ने क्या किया है कि बायोटिक फैक्टर में से हमको ऑक्सीजन मिला है और वो ऑक्सीजन ये ह्यूमन बीइंग ने ब्रीथ किया है या एनिमल ने ब्रीथ किया है एंड ही हैज गिवन कार्बन डाइऑक्साइड आउट। सो ये क्या हो रहा है, ये साइकिल इट इज कीप ऑन गोइंग, वो रुकने वाला साइकिल नहीं है, वो चलते रहता है। ओके, तो ऐसे टाइप का ये ऑक्सीजन साइकिल चलते रहता है। फिर ऑक्सीजन इज कंटिन्यूसली प्रोड्यूस एज वेल एज यूज्ड अप इन द एटमॉस्फेयर।
अभी ये जो ऑक्सीजन है ये कंटिन्यूस प्रोसीजर में है। हम देखें अभी कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस प्रोड्यूस करते रहता है, प्लांट ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है और उसको यूटिलाइज करता है ह्यूमन बीइंग या एनिमल, और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में छोड़ता है, अगेन वो प्लांट एब्जॉर्ब करता है, ऐसा वो साइकिल चलते रहता है। Oxygen is released in the process of photosynthesis, whereas it is used up in process like respiration, combustion, decomposition, corrosion, rusting, etc. तो ये जो क्या बोलते हैं, ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन जब एटमॉस्फेयर में होता है तो ये अलग अलग प्रोसेस के लिए उसको यूज किया जाता है। जैसे अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो हमको यहाँ पे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिख रहा है, तो ये ऑक्सीजन क्या है, ये किसी के भी साथ मिक्स हो जाता है। तो ऐसे ये जब एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है तो उसके कंपाउंड्स तैयार होते हैं, लाइक पानी में वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ में मिक्स हो गया तो H2O फॉर्म हो गया। नाइट्रेट्स में जब वो नाइट्रोजन के साथ में मिक्स हो गया तो वो नाइट्रेट्स तैयार किया। तो ऐसे टाइप का ये ऑक्सीजन क्या होता है, एटमॉस्फेयर में अलग अलग प्रोसीजर में हमको देखने मिलता है। लाइक ऑक्सीजन इज हाईली रिएक्टिव एंड इट इज रेडिली रिएक्ट्स विद अदर एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो ये अदर कंपाउंड जैसे हमने अभी इसके पहले देखा था कि H2O इज अ कंपाउंड। तो हाइड्रोजन के साथ में जब ऑक्सीजन मिक्स होता है तो क्या होता है, वो एक वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। तो वैसे ही ये हाईली रिएक्टिव है। जब ये एटमॉस्फेयर में अलग अलग एलिमेंट्स के साथ में मिलता है तो क्या करता है, वो कंपाउंड फॉर्म करता है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो अगर आग है और आग को अगर ऑक्सीजन मिल गया तो क्या होता है, वो आग ज्यादा फैलती जाती है। अगर आप एक आधा छोटा एक्सपेरिमेंट आपने छोटे क्लासेस में देखा होगा कि ऑक्सीजन जब एक आधा बर्निंग कैंडल है और बर्निंग कैंडल के ऊपर अगर हम ग्लास रख देते हैं तो जब तक उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है तब तक वो कैंडल बर्न होती है, बट जैसे जैसे ऑक्सीजन कम हो जाता है या खत्म हो जाता है ऑटोमेटिकली कैंडल गेट एक्सटिंग्विश, that means the burning needs oxygen और oxygen supports the burning। तो ऐसे हमको अलग अलग रिएक्शंस हमको देखने मिलते हैं। देन फोटोसिंथेसिस में जो कि हमने so oxygen is released in the process of photosynthesis, whereas it is used up in the process like respiration, combustion, decomposition, corrosion, rusting, etc. तो ऑक्सीजन रिलीज किया जाता है फोटोसिंथेसिस के बाद और उसको रेस्पिरेशन या कंबशन, डिकम्पोजिशन ऐसे इसमें क्या किया जाता है, उसको यूज किया जाता है। यहाँ पे हम रेस्पिरेशन में देख रहे हैं कि ऑलरेडी हमने इसके पहले भी देखा है कि रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का क्या रोल होता है। देन कंबशन, अगेन इट हेल्प्स इन द बर्निंग। Then decomposition, oxygen is released in the process of decomposition also। जो dead and decay organism होता है तो उसको क्या किया जाता है, डिकम्पोज किया जाता है। ऑक्सीजन अगर उसको मिलता है तो वो डिकम्पोज करता है और फिर से उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन बाहर आता है। तो ऐसे अलग अलग प्रोसीजर में हमको ये देखने मिलता है। कोरोजन, जैसे अगर आपने कई बार देखा होगा कि कोरोजन और रस्टिंग, तो ये कोरोजन क्या है, अगर आपने कई बार देखे होंगे कि जो तार होती है लोहे की या खिले होते हैं लोहे के या लोहे का दरवाजा है, अगर उसमें पेंट किया नहीं रहता है तो बार बार अगर उस पर पानी का छिड़काव होता है या पानी के कांटेक्ट में अगर वो आता है तो क्या हो जाता है, वो कुछ दिनों के बाद में हमको उसमें रस्ट देखने मिलता है। रस्ट है ना, एक ऐसा रेडिश कलर का एक पाउडरी सब्सटेंस उसके ऊपर डिपोजिशन देखने मिलता है। अगर हम उसको हाथ लगाते हैं तो हमारे हाथ को ऐसा रेडिश कलर का पाउडर लगता है। तो ये रेडिश कलर का पाउडर क्या है, ये रस्ट है, जंग जिसको बोला जाता है या गंज बोला जाता है, तो वो ही रस्टिंग या कोरोजन होता है। सो वाई इट हैपन्स, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में का जो ऑक्सीजन है अगर ये आयरन को डायरेक्टली अफेक्ट किया, डायरेक्टली उसके कांटेक्ट में आ गया तो वो क्या करता है, वहां पे रेड ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड वहां पे फॉर्म करता है। ओके, देन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन।
Such microbes are called aerobic respiration or aerobes. Most microorganisms use oxygen for respiration. Such microbes are called aerobes. तो काफ़ी सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो कि रेस्पिरेशन में वो ऑक्सीजन को यूज करते हैं, और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन को यूज करते हैं उसको बोला जाता है एरोब्स, या उस टाइप के रेस्पिरेशन को बोला जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन की हेल्प से अपना रेस्पिरेशन कंप्लीट करते हैं उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है. ओके, माइक्रोब्स विच डू नॉट नीड ऑक्सीजन आर कॉल्ड एनारोब्स. तो जो माइक्रोब्स को ऑक्सीजन, माइक्रोब्स विच डू नॉट नीड ऑक्सीजन आर कॉल्ड एनारोब्स. मैंने आपको इसके पहले ही बताया था कि जो माइक्रोब्स होते हैं उनको अगर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है उनके रेस्पिरेशन के लिए तो उनको एनारोबिक रेस्पिरेशन या एनारोब्स कहा जाता है. ऑक्सीजन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट. तो ऑक्सीजन कहाँ पे और हेल्प करता है? फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स. It is also used in the various chemical reactions. Ozone is produced from oxygen through various atmospheric processes. तो ये जो ओजोन है O3, तो ये ओजोन कहाँ रहता है? हमारे अर्थ के और सोलर सन के बीच में जो एक लेयर होती है वो होती है ओजोन लेयर. तो जब काफ़ी सारी एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस होती है तो उसमें ओजोन भी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इज produced. Yes, I hope you have understood what is oxygen cycle. So here is one activity again for you. You need to explain the oxygen cycle in your own words with a suitable diagram. फिर से आप एक उस पर छोटा सा मॉडल तैयार कर सकते हैं. आपके पास जो भी वेस्ट मटेरियल होता है या पेपर्स होते हैं, पिक्चर्स होते हैं, उसकी कटिंग करके या ड्रॉ करके, पेस्टिंग करके, yeah, you whatever idea comes to you, you can make a model on oxygen cycle. Okay, so that's for today. See you later with the new topic, that is the nitrogen cycle, very soon. Take care. Bye. Good day.